तो कर रहे हैं, कल भी क्लास लेंगे, ठीक है ना। आपके यहाँ हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज पुनः हम आप लोग को बीएससी पार्ट 2 का बैच लेकर आए हैं, सेमेस्टर 4। इस बैच में हम शुरू किया था आप लोग को ग्रुप थ्योरी। तो ग्रुप थ्योरी में बता रहे थे रिंग थ्योरी के बारे में, तो रिंग क्या होगा, टाइप्स ऑफ रिंग बताए थे। उसी पर बेस आज रिंग का ही कुछ थ्योरी और कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा। तो आज है आपका क्लास नंबर 22। अब चलते हैं अपने सेशन के तरफ, ठीक है। देखो, इसमें हम बता रहे थे आप लोग को रिंग थ्योरी। तो आज आपका है क्लास नंबर 22। एक बताए थे बाबू, एक आता है रिंग अगर है तो डिविजर ऑफ जीरो इन ए रिंग। डिविजर क्या होता, ध्यान दीजिएगा। मान लिया कोई भी अगर एक रिंग है, हेडिंग मारेगा, डिवीजन ऑफ ए, डिवीजन ऑफ जीरो इन ए रिंग। करा कि कोई भी एक रिंग है, अगर रिंग होगा तो उसमें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों का काम पड़ेगा। अगर रिंग है तो कुछ ना कुछ एलिमेंट है, ठीक है। तो मान लेते हैं, यहां से लिखेंगे कि इफ इन ए रिंग आर प्लस और इनटू, मतलब आर यह एक सेट है, दो बाइनरी ऑपरेशन है, प्लस और गुना, यह एक रिंग है। तो यहां से मान लेते हैं वी हैव ए इंटू बी बराबर जीरो। यहां से कहेंगे हम लोग होयर यह ए और बी एलिमेंट है आर का, और दोनों को गुना करेंगे, उसका मान अगर जीरो आ जाए तो यह ए और बी जो है ना, यह नॉन जीरो एलिमेंट है। कहेंगे एंड ए नॉट इज कट टू जीरो और बी नॉट इज कट टू जीरो। यही हो गया जीरो डिविजन। यहाँ से कह सकते हैं यह ए बाया तरफ से गुना करेंगे तो कहेंगे यह ए जीरो डिविजर है और बी राइट डिविजर है। यहाँ से आप कह सकते हो देन वी say that A is a left divisor of zero and B is a right divisor of zero। मतलब ए और बी दो एलिमेंट, दोनों को गुना करने के बाद अगर जीरो आ जाएगा तो उसी को कहा जाता जीरो डिविजन। इससे आप कह सकते हो कि कोई भी अगर एलिमेंट है तो जीरो डिविजन का मतलब होता कि दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जीरो आना चाहिए।
डिविजर SOR। मतलब ए और बी एलिमेंट है, दोनों को गुना करने के बाद अगर जीरो होगा, देखिए ए और बी नॉट इज का टू जीरो, ये हो गया जीरो डिविजन। अगर मान लो ए और बी एलिमेंट है आर का, और दोनों को गुना किया ए इंटू बी बराबर जीरो, लेकिन ए का मान भी जीरो, बी का मान भी जीरो, तो विदाउट जीरो डिविजन। कॉमा है आर कॉमा प्लस कॉमा इंटू, मतलब ये बाइनरी ऑपरेशन का साइन हो गया। ध्यान दिया। अगर यहीं पर कहेंगे कि रिंग विदाउट जीरो डिविजन, मतलब जीरो डिविजन नहीं है, यहां से रिंग विदाउट जीरो डिविजन, रिंग विदाउट जीरो डिविजन का मतलब हुआ कि जीरो डिविजन नहीं है, इसका मतलब कि कोई भी एक रिंग है विदाउट जीरो डिविजन। हाँ, DIVISOR। मान लिया आर कोई भी एक रिंग है, लेकिन वह रिंग विदाउट जीरो डिविजन है, इसका सेंस हुआ, लिखा जाए इसका कि ए रिंग, मान लेते हैं कि ए रिंग आर इज said to be a ring without zero division, विदाउट जीरो डिविजन। इसका मतलब हो गया जीरो डिविजन, इसका मतलब हो गया इफ मान लो a इंटू बी का मान जीरो, तब यहां से कहेंगे देन आइदर ए का मान भी जीरो या और बी का मान भी जीरो, तो विदाउट जीरो डिविजन। यही याद रखिए, यह ए और बी एलिमेंट है आर का, वेयर जहां ए और बी एलिमेंट है आर। अगर ए और बी का मान जीरो के बराबर नहीं तो जीरो डिविजन, और ए और बी का मान जीरो, किसी एक का मान जीरो, तो विदाउट जीरो डिविजन। देखो इस पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल कल भी क्लास दे रहे बाबू, यही टाइम रहेगा सुबह में ही, है ना। तो कल थोड़ा चलेंगे 2 घंटा का बैच, है ना। तो कल प्रयास करेंगे कि रिंग इंटीग्रल डोमेन फील्ड खत्म कर देंगे, तब है आइसोमॉर्फिक होमोमॉर्फिक, है ना। प्रयास है कि इस मंथ में जितना सिलेबस है खत्म कर दे, फिर बुक आएगी मार्केट में, तब एक आध क्वेश्चन जो बाकी रहेगा, जो थ्योरम बाकी रहेगा उसको कवर करेंगे। लेकिन 100% हम समझो कि जितना सिलेबस है ना उससे ज़्यादा ही बता रहे हैं, लेकिन अभी तक मार्केट में बुक आया नहीं है। हम लोग ये बुक का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ये मेजर खत्म हो गया 6। अब जो शुरू करेंगे तो 5 और 7 3 दिन लेके चलेंगे। आपका एग्जाम जब तक होगा जब तक 2 किताब खत्म हो जाएगा आपका। देखा, मान लेते हैं कह रहा है कि फॉर एग्जाम्पल, कि थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ से लिए क्वेश्चन इस तरह से भी पूछता है, कह रहा है
एग्जाम्पल, अपने मन से, एग्जाम्पल ऑफ ए रिंग, एग्जाम्पल ऑफ ए रिंग विथ जीरो डिवीजन। कह कोई भी एक एग्जाम्पल लो जो जीरो डिवीजन होना चाहिए, क्योंकि रिंग है तो रिंग होने के लिए 8 गो लॉ पालन करेगा, रिंग होने के लिए 8 गो लॉ पालन करेगा। तो हम मान लेते बाबू यहां से लेट द सेट ऑफ मोडुलो 6। मान लेते हैं कि कोई भी एक सेट है मोडुलो 6 का। इसका मतलब क्या हुआ कि जेड बाई 6, यही ना कहते हैं, जेड बाई 6। तो मान लेते हैं यहाँ से कि यह जेड मोडुलो 6 का एक सेट है। तो हम अगर मान लेते हैं यहाँ से कि लेट आर बी द सेट ऑफ मोडुलो 6। अरे बाबू, जब मोडुलो 6 लेंगे, जब इसका मतलब उसका जो एलिमेंट हम लेंगे आर, तो एक कम ना लेंगे है। इसका मतलब 6 का है तो 0 लेंगे, 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे, 5 लेंगे, यानी 6 गो एलिमेंट। अब कह रहा है कि यह आर जो एक सेट है ना वह रिंग है, लेकिन कह रहा विथ जीरो डिवीजन। तो जीरो डिवीजन का मतलब हुआ कि इसी का एलिमेंट हम मान लेते हैं, है ना, इसी का हम मान लेते हैं। तो अब बताइए आप यहां से, जब यहां से हमने कहा था आपको, तो एक जब चार्ट हम बनाएंगे यहां पर, तो चार्ट में क्या कहे थे कि यह दोनों साइन हो सकता, लेकिन आपको कह रहा है ए इंटू बी, तो गुना का साइन। तो क्लाउजर लॉ के लिए यह चार्ट बढ़े थे, तो यहां मान लो गुना है। जो भी सेट है, जो भी एलिमेंट है, उसको एक बार खड़े और एक बार पड़े में लिख दो। नहीं बुआ, क्वेश्चन भी लिया था। यही ना एक चार्ट बनाए थे राजकुमार। अब बताओ, मान लो यह ए है, यह बी, तो कह रहा है 0 गुना 0 बराबर 0। तो ये तो हो गया 0 0। अगर यह एलिमेंट लेंगे तो विदाउट जीरो डिवीजन। लेकिन हम लोग जीरो डिवीजन का कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या पढ़े थे, मान लेते इफ ए इन, मान लेते यहाँ से ए इंटू बी बराबर 0। तो यहाँ से कहेंगे हो यार जहाँ यह ए नॉट इक्वल टू 0 और बी नॉट इक्वल टू 0। तो अब बताओ, अगर हम यहाँ से मान लेते दैट इज यह 2 और 3 अगर एलिमेंट है जेड बाई 6 का, इसी का एलिमेंट मान लेते, तब यहाँ से कहेंगे देन 2 इंटू 3 बराबर, तो बोल रहे 2 इंटू 3 बराबर 6। तो 6 तो एलिमेंट नहीं है, लेकिन मोडुलो 6 है। तो अगर तो 6 है तो 6 से डिवाइड करेंगे, तो 6 में 6 से भागा कर तो रिमाइंडर हो गया 0। तो 2 इंटू 3 का मान 0। लेकिन यहाँ से हम लोग कह दिए कि बट यह 2 एलिमेंट नहीं है 0 का और 3 एलिमेंट नहीं है 0, लेकिन दोनों को गुना किए तो 2 इंटू 3 बराबर 6 आ गया। इसका मतलब कहेंगे यह डिविजर है। इसलिए आप यहां से कह सकते हो देयरफॉर 2 और 3 इतना आर डिविजर ऑफ 0 इन ए रिंग ऑफ जेड बाई 6। जीरो डिविजन समझना था, यही समझ गया। कहता विदाउट जीरो डिविजन, तो मान लो यह लिया ए का मान 0, बी का मान 0, तो 0 गुना 0 बराबर 0, लेकिन ए का मान 0, बी का मान 0, तो विदाउट जीरो डिविजन। मतलब आपको याद रखना है ना कि जीरो डिविजन का मतलब होता है कि कोई भी एलिमेंट लिया ए और बी और दोनों को गुना किया, अगर उसका मान 0 आ जाएगा तो जीरो डिविजन आए, लेकिन ए और बी का मान नॉट 0।
हाँ तो यहीं पे कह दिया ए और बी का मान 0, तो ए का मान भी 0 और बी का मान भी 0, तो विदाउट 0 डिविजन लिख लो इसको। कल खोज खोज के क्वेश्चन लेते हैं, कल नहीं पढ़ा ना तो हमको लेट भी हो गया था। ना किताब में अगर नहीं दिया है यही से समझे ना कि मान लो ए का मान 0 और बी का मान 0 ले लिया, तो 0 इंटू 0 बराबर 0, ए का मान भी 0 और बी का मान भी 0, तो विदाउट 0 डिविजन। और इसी में लो ना 4 और 3 12, तो 12 का 0 हो गया, तो 4 और 3 हो गया उठ 0 डिविजन। सिंपल समझो ना, ए और बी है, दो भी एलिमेंट है, दो एलिमेंट को गुना किया तो दोनों का मान 0 ही होना चाहिए उठ जी विदाउट में भी, लेकिन और मतलब अथवा किसी एक का मान आइदर, और मतलब अथवा, एंड मतलब गुना, दोनों का मान थ्योरी में ही ना पढ़े थे, मतलब किसी एक का मान 0 आ जाए, ए का मान 0 और बी का मान 0। यही प्लस के केस में होता बाबू, प्लस के केस में लेते सपोज है तो 1 और 5 लेते, तो 1 और 5 बराबर 6, 3 और 3 लेते हैं, 4 प्लस 2 लेते हैं, समझा रहे थे उसे, एक एग्जाम्पल लेने का प्रयास किया था। लिख सकते हो। हाँ लिख लिया, चलो बहुत अच्छा चीज बता रहे बाबू। अब हमको पढ़ना था, सिलेबस में था इंटीग्रल डोमेन, फील्ड और एसक्यू फील्ड। अरे यार चार्ट से नहीं समझो ना यार, क्वेश्चन आवेगा तो क्लियर करेंगे। अभी हम थ्योरी किसी एक का मान 0, देखो अब हम बता रहे हैं यहाँ पर आप लोग को फील्ड के बारे में। फील्ड किसे कहते, थोड़ा बारीकी से ध्यान देंगे। हमने कहा अगर ग्रुप पढ़ेंगे तो जी एक सेट मान लिया, रिंग पढ़ेंगे तो आर एक सेट मान लिया, अगर हम फील्ड पढ़ेंगे तो मान ले एफ कोई भी एक सेट है, एफ कोई भी एक सेट है।
और 2 बाइनरी ऑपरेशन है। तो हमने कहा था अगर रिंग होगा तो 5 2 7 1 8 8 गो लॉ को पालन करेगा। अगर ग्रुप होगा तो 4 लॉ को पालन करेगा और फील्ड होगा तो 11 लॉ को पालन करेगा। तो हम थोड़ा विस्तार में ही परिभाषा बता रहे हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता भी है तो आपको पूछेगा डिफाइन फील्ड विथ एग्जाम्पल, मतलब फील्ड का परिभाषा बताइए, हाँ उस पर एक एग्जाम्पल बताइए। या कोई भी क्वेश्चन देगा कि इंटीजर का कोई एक सेट है, क्या वह फील्ड है, वह एक रिंग है, वह एक ग्रुप है, वह एक एबेलियन ग्रुप है, वह एक सेमी ग्रुप है। तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप परिभाषा जानते हो तो क्वेश्चन के अनुसार आप सेटिस्फाई करवा दोगे। तो इंटीग्रल चलिए फील्ड का एक परिभाषा है कि मान लो कोई भी एक कम्यूटेटिव रिंग है, वह फील्ड होगा। तो शॉर्टकट परिभाषा है, हम थोड़ा आपको विस्तार में अपने भाषा में परिभाषा लिखा रहे, तो थोड़ा बारीकी से ध्यान देंगे। फील्ड का परिभाषा यहाँ से कह रहे हैं डिफिनीशन। मान लेते हैं यहाँ से लेट कैपिटल एफ बी द लेट कैपिटल एफ बी द एनी नॉन एम्प्टी सेट। मान लेते हैं एफ कोई भी एक सेट जो नॉन एम्प्टी सेट एंड लेट 2 बाइनरी ऑपरेशन और 2 बाइनरी ऑपरेशन है। यह प्लस प्लस का मतलब हो गया एडिशन एंड इनटू का मतलब मल्टीप्लिकेशन और 2 बाइनरी ऑपरेशन है प्लस और गुना, ठीक है। तब यहां से कह रहा देन द सिस्टम या एफ प्लस और इनटू इतना इज said to be a field। यह फील्ड होगा कब, इफ इट इज सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग कंडीशन, जो इस कंडीशन को पालन करना चाहिए। कितना सिंपल परिभाषा लिखा है कि एफ एक सेट है, प्लस और गुना 2 बाइनरी ऑपरेशन है, देन द सिस्टम एफ कॉमा प्लस कॉमा इनटू इज सेड टू बी फील्ड इफ इट इज सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग कंडीशन। हमसे भी बेहतर आप याद रख सकते हो, अपने भाषा में लिखा जाए।
तो थोड़ा बारीकी से ध्यान दीजिएगा। देखो अब यहाँ पर क्या कह रहा था, क्या क्या कंडीशन है। तो बउआ सबसे बड़ा हथियार आप समझ गए थे, अगर आप ग्रुप सीख गए तो आप रिंग भी सीख गए। अगर ग्रुप सीख गए तो आप रिंग भी सीख गए। तो यहां पर कंडीशन है, यहां चलिए दे यह F1 का मतलब हुआ फील्ड का पहला प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहां से हम कह रहे हैं कि यह F इज एन एबेलियन ग्रुप अंदर एडी, यह एबेलियन ग्रुप होना चाहिए प्लस के केस में। तो बउआ अगर एबेलियन है तो 5 लॉ को पालन करना चाहिए, क्लाउजल लॉ, एसोसिएटिव लॉ, आइडेंटिटी लॉ, इनवर्स लॉ और कम्यूटेटिव लॉ। तब मेरे साथ आप लिख सकते हो, लिखो। पहला हो गया बाबू क्लाउजल लॉ। क्लाउजल लॉ में यही ना पढ़े थे कि मान लिया इफ यह ए और बी अगर एलिमेंट है एफ का तो कहेंगे देन ए प्लस बी एल्सो एलिमेंट एफ का। परिभाषा ही है कालीचरण। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ में क्या कहेंगे, इफ यह ए बी और सी अगर एलिमेंट है एफ का तो देन ए प्लस ब्रैकेट बंद बी प्लस सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी। तीसरा था एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी लॉ या आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आइडेंटिटी प्लस का केस है तो आइडेंटिटी एलिमेंट को ई से डिनोट करेंगे और ई का मान 0। यहां से मान लिया इफ यह ए अगर एलिमेंट है एफ का तो 0 भी एलिमेंट है एफ का, दोनों को जोड़ेंगे तो ए प्लस 0 बराबर ए। एक्जिस्टेंस ऑफ एन इनवर्स लॉ। इनवर्स लॉ में रिजल्ट होना चाहिए 0। तो एक का एडिटिव इनवर्स माइनस है तब ना दोनों को जोड़ेंगे तो 0। यहाँ से मान लिया इफ अगर ए एलिमेंट है एफ का तो ए का एडिटिव इनवर्स माइनस ए एल्सो एलिमेंट एफ का। अब दोनों को जोड़ेंगे ए प्लस माइनस ए बराबर 0 लिखा जाए। और पांचवा था बाबू कम्यूटेटिव लॉ। तो कम्यूटेटिव लॉ हो गया कि इफ मान लो ए और बी अगर एलिमेंट है एफ का तो यहाँ से कहेंगे देन ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए। दिस इज द कम्यूटेटिव लॉ प्लस के केस में। कल आइएगा ना हो बुआ, यही समय रखते 7 बजे ही, सवा नहीं 7:15 बजे 2 घंटा का देते हैं है ना, ताकि प्रयास है कि जो भी क्वेश्चन सब ना खत्म कर दे रही। और ये लैंग्वेज है बार बार देखना होगा बाबू घर पर।
मतलब फील्ड का यह प्रॉपर्टी हो गए कि वह एबेलियन ग्रुप होना चाहिए, वह एबेलियन ग्रुप होना चाहिए प्लस के केस में। चलो अब दूसरा हो गया यहाँ पर F2 यानी फील्ड का दूसरा प्रॉपर्टी, F इज एन एबेलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन, यानी एबेलियन ग्रुप होना चाहिए गुना के केस में। तो 5 लो लिखा जाओ। तो पहला इसमें हो गया क्लाउजर लॉ, कहेंगे यहां से इफ ए और बी अगर एलिमेंट है एफ का तो देन ए इंटू बी एल्सो एलिमेंट एफ का। सेकेंड नंबर हो गया एसोसिएटिव लॉ, मान लेते इफ या ए बी और सी अगर एलिमेंट है एफ का तो देन ए इंटू ब्रैकेट में बी इंटू सी बराबर ए इंटू बी इंटू सी। तीसरा हो गया एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी लॉ। तो आइडेंटिटी लॉ बउआ तो ई का मान 1, यहाँ से मान लिया इफ अगर ए एलिमेंट है एफ का तो 1 भी एलिमेंट होना चाहिए एफ, और दोनों को गुना करेंगे ए इंटू 1 बराबर ए। चौथा हो गया एक्जिस्टेंस ऑफ एन इनवर्स लॉ या इनवर्स एलिमेंट। बउआ गुना का केस है, यहाँ रिजल्ट होना चाहिए 1, तो ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 बाय ए या ए इनवर्स। यहाँ से मान लिया इफ अगर यह ए एलिमेंट है एफ का तो ए इनवर्स एल्सो एलिमेंट एफ का, और दोनों को गुना किया तो ए इंटू ए इनवर्स का मान 1 लिखा जाए। अभी का यार अब हो गया यहाँ पर लिखा हुआ ना, 1 मिनट तो कंफ्यूज कर दिया। एफ इज एन एबेलियन ग्रुप लिखा हुआ ना, तो एबेलियन में कम्यूटेटिव लॉ भी तो होना चाहिए ना, तो वही चीज लिख रहा है तब ना लिखा रहे, गलती थोड़ी पढ़ा रहे यार। वो तो रिंग का हो गए। हाँ तो गलती करबे ना करेगा, नहीं समझे। बिना गुरु का ज्ञान होता नहीं, हम 1 कदम आई बेटा 2 कदम। अरे हमारे पीछे तो चलिए ना, भविष्य हम बनाएंगे आपका। तो कम्यूटेटिव लॉ यहाँ से हो गया इफ ए और बी अगर एलिमेंट एफ का तो यहाँ से कहेंगे देन ए इंटू बी बराबर बी इंटू ए। ठीक है ना, किताब में इतना ही मैं परिभाषा लिख दिया। चलिए अब तीसरा हो गया यहाँ पर F3, फील्ड का तीसरा प्रॉपर्टी हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में दोनों साइन यूज होता था, प्लस भी और गुना भी। यहाँ से मान लिया इफ ए बी और सी अगर एलिमेंट है एफ का तो यहाँ से कहेंगे देन ए इंटू बी प्लस सी बराबर तो ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। मतलब इतने लॉ को पालन करेगा
तो यह सेट फील्ड होगा, अन्यथा इट इज नॉट फील्ड। मतलब फील्ड होने के लिए 11 लॉ को पालन करना चाहिए, रिंग होने के लिए 8 गो लॉ को पालन करना चाहिए। अब बताइए आप, अगर परिभाषा सीख गए और इसी पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं आप लोग को, देखिए तो क्वेश्चन करा, प्रूफ दैट द set of set proof that the set are of a real number। करा आर कोई एक सेट है, वह रियल नंबर का सेट है, इतना इज ए फील्ड, यह एक फील्ड होगा। और यहाँ दिया हुआ विथ रिस्पेक्ट टू ordinary addition and multiplication। कह रहा क्या कि आर एक रियल नंबर का सेट है, कह रहा क्या वह जो रियल नंबर का सेट है आर वह फील्ड होगा। लेकिन प्लस का भी काम है, गुना का भी काम है, बाइनरी ऑपरेशन। तो अब आप ही बताओ, जब इस क्वेश्चन को बनाएंगे, यहां से दिया हुआ है कि लेट आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर, यह आर एक सेट है रियल नंबर, इसका मतलब हो गया दैट इज आर बराबर रियल नंबर का मतलब हो लो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी सभी एलिमेंट, इसी के अंदर एलिमेंट हो गया 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, इस तरह से। क्या बाबू, यह आर एक रियल नंबर का सेट, और हम जानते थे कि सभी रियल नंबर है, तो ध्यान देना कि रियल नंबर का सेट होगा सभी रियल नंबर एक रेशनल नंबर भी हो जाएगा। अगर अगर एलिमेंट है तो 1/2 भी रियल नंबर हो जाएगा। अगर इसमें हम नहीं लिख रहे कि 1/2 भी एलिमेंट आ जाएगा, 1 भी एलिमेंट है, 0 भी एलिमेंट है, -1 भी एलिमेंट है ना। तब यहां से कह रहा कि we have to show that the set of R is a field in addition and multiplication। तो अब बताओ ना राजकुमार, इसके आगे सॉल्व कर सकते हो? सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसके आगे हम ट्राई कर दिए आपको, है ना। आप यहाँ पर यूज करवा देना, क्या करिए जाता पहला प्रॉपर्टी हो जाएगा कि एफ इज एन एबेलियन ग्रुप अंडर एडिशन, यह एबेलियन ग्रुप होगा। सेकेंड नंबर में हो जाएगा कि यह एफ इज एन एबेलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन, और तीसरा हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो हम आशा करें इसको आप बना लीजिएगा, तो ठीक ना। तो फिर अगले क्लास यानी कल फिर इसके अगला भाग लेकर आते हैं। कल प्रयास करेंगे खत्म ही हो जाए बाबू।